साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है। वो आशीर्वाद देने हमें पधारे, हम इस लायक तो नहीं है, वो तो उन्होंने कृपा ही की है। मैं आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्याम कुमार पाठक जी से निवेदन करूंगा कि वो गुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन करें। उनका समय बड़ा ही कीमती है और समय की बड़ी कीमत है। मैं तो उनसे कहूँगा अति शीघ्र आकर के उनका स्वागत वंदन कर और स्वामी जी से आशीष वचन लें। हमें आशीष वचन देकर के गुरुदेव भगवान कृतार्थ करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब आज धन्य हुए, हम सब बड़भागी हैं। गुरुजी की बड़ी प्रतीक्षा थी और शायद आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मन में बड़ी दुविधा थी, लेकिन ये दुविधा सुविधा में बदल गई आज और बस हम सब लोग धन्य हो गए। गुरुदेव भगवान पधारे हैं, उनका आशीष वचन हम सब ग्रहण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी चिन्मय सत्ता अब ब्रह्मलीन है और उनकी हम दिव्य सूक्ष्म उपस्थिति नित्य अनुभूत करते हैं, उनके आशीष अनुग्रह से भारत सदन, जहाँ से नित्य भारतीय संस्कृति संस्कार और आर्ष परंपरा के साथ वैदिक संवेदनाएं नित्य प्रसारित हैं, ऐसे स्थान पर भवतारिका श्रीमद् भागवत के दिव्य साप्ताहिक अनुष्ठान को गतिमान कर रहे आदरणीय व्यास जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी और मंचस्थ सभी विभूतियां और आप सब, हमारे आदरणीय स्वामी ललितानंद जी, आदरणीय IT शास्त्री जी और आप सब, एक दृष्टि से हम भाग्यशाली हैं कि हम शास्त्र विचार कर रहे हैं। शास्त्रनीति शास्त्र हमें अनुशासित रखता है, मर्यादित रखता है।
बार बार शास्त्र विचार करने से अथवा श्रवण करने से, तो अभी हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं और केवल शास्त्र का श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो मोक्षदायिका है, भवतारिका है, जिससे अज्ञान का भंजन होता है, भ्रम भय का निवारण होता है। तो ऐसा श्रवण अथवा इस विचार हमें बल देता है। बार बार शास्त्र का श्रवण करने से या कथा श्रवण करने से जो उसकी फलश्रुति है वो है संकल्प की पवित्रता। तो हमारे संकल्प फिर पवित्र होने लगते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शास्त्र में आया है कि हमारा संकल्प पवित्र हो, दिव्य हो, पर वैसा संकल्प तभी पैदा होगा जब विचार होगा, श्रवण होगा बार बार। इसलिए कोई पहला साधन है तो वो श्रवण ही है, वो विचार ही है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। भद्र देखना, इसका अर्थ है अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना। ये तब होगा जब अच्छा सुनेंगे। तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते आप, अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा देख नहीं सकते। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। शास्त्र कहते हैं अच्छा तब देखोगे, अच्छा तब बोलोगे, शुभ तभी कर पाओगे, शुभता आप में तभी प्रकट होगी जब शुभता का विचार आपके कर्ण रंध्रों तक से आपके अंतस तक पहुंचे। इस जितने भी साधन है, आध्यात्मिक साधन, उन सभी साधनों में जो बड़ा साधन बताया वो श्रवण है, शास्त्र विचार है। देखना पहला साधन नहीं है, कुछ करना पहला साधन नहीं है, कुछ बोलना पहला साधन नहीं है कि जी अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। न, अच्छा सुनिए। तो पहला साधन कौन सा है? सुनने का। तो कितने प्रसंग हैं कि पार्वती शिव से कथाएं सुन रही है? कितने प्रसंग हैं कि देवता कथा सुन रहे हैं या वो सुन रहे हैं, या ब्रह्मा ने श्रवण की चतुश्लोकी भागवत भगवान श्री हरि से, ब्रह्मा ही सुन रहे हैं। तो कुछ और साधन नहीं बताया। सुखदेव ने कहा सुन लो, या वो स्वयं कहते हैं कि मुझे सुना दीजिए। सूता क्या ही कथा सारम मम करुण रसायनम। जिससे मेरा ज्ञान ध्वस्त हो, अज्ञान ध्वांत, मेरा अज्ञान नष्ट हो, तो मुझे सुना दीजिए। कथा सुनने के लिए बैठ गए। सुनने से भ्रम की निवृत्ति हुई है। अर्जुन ने सुना है तभी मोह निवृत्त हुआ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति का अर्थ यहां है कि अब करना क्या है, अब सोचना क्या है, अब मेरा एक्शन क्या होगा, अब मुझे क्या करना है। तो सुनी है कथा, भगवान ने सुनाया है गीता को। कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कर, पहले सुन। पहले तो गीता श्रवण कराई गई है, उपनिषद श्रवण कराए गए, और सारी कथाएं ऐसी ही हैं, वो सुनाई गई है। या कि वो उज्जैन अगर गए हैं काकभूषण जी, तो उज्जैन उनका जाना अयोध्या से सुनने के लिए गए। वहां महादेव ने मुझसे कहा कि एक बार आप किसी महापुरुष को ढंग से सुन लो। इतनी महिमा बता दी महादेव ने अयोध्या में काकभूषण के। गरुड़ व्याकुल है, अयोध्या में रहकर व्याकुल है, राम के पास रहकर भी। उनको भ्रम है, मोह है, संशय है, गहरा ज्ञान।
महादेव ने कहा सुन लो। मैंने भी सुनी है उनसे बहुत बार, मैं भी सुनता रहता हूँ। अगस्त से सुनी है मैंने, काकभूषुंड से सुना है, मैंने बहुत बार ऋषियों को सुना है, छद्म वेश में भी सुना है। ऐसा पार्वती से भी कहते हैं कि बहुत चोरी चोरी मैंने सुना है, सन्यासी का वेश बनाकर, मुनि वेश में, सामान्य साधक के वेश में मैं सुनने जाता रहा हूँ। एक अलग रस है सुनने का। वो काकभूषुंड जी से मिलने के लिए चले अयोध्या से, और श्रवण अभी हुआ ही नहीं, उनके पहले ही उनकी भ्रम या संशयों की निवृत्ति हो गई। तो एक जागृत पुरुष जब बोल रहे होते हैं या उनकी जब उपस्थिति होती है तो भ्रमों का निवारण होता है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में वो 10 हैं। दक्षिणामूर्ति के जो स्तोत्र में 10 हैं, वो उनमें यहाँ ये दिस इज द की वर्ड, यहाँ से वो चाबी है। ये कैसे अज्ञान का निवारण होगा सुनने मात्र से। और अभी तो उन्होंने सुना नहीं है, एक उपस्थिति भर है गुरु की। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। उनकी मूक उपस्थिति है या मौन है, लेकिन वो कितने मुखर हैं मौन में भी, उनकी ज्ञान की कितनी प्रखरता है कि अज्ञान का नाश हो गया। तो आप यहाँ सुनने के लिए आए, शास्त्र विचार करने के लिए आए, आप भाग्यशाली हैं, आप सुन रहे हैं। अब देख रहे हैं कितना सुन पाते हैं भाई। आप सुन तो रहे हैं पर कितना सुन पाते हैं। उन्होंने कथा की महिमा के लिए कुछ देर के लिए प्रमाद में जाना स्वीकार किया, पार्वती ने, कि मैं थोड़ी देर के लिए प्रमाद स्वीकार करती हूँ। अनसुनी सी कर दी, वो थोड़ी नींद सी में है, ये कथा की महिमा के लिए, ये कथा की महिमा बढ़ेगी। वो सुखदेव मुनि ने सुन ली, वो सुन नहीं पाई, हल्की सी नींद आ रही है, आलस आ रहा है। सबने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? बोली हमने इसलिए ऐसा किया कथा की महिमा बने, लोग सुने फिर ढंग से, क्योंकि आलस से ठीक नहीं है कथा में। ये सिद्ध करना था कि आलस से ठीक नहीं, प्रमाद ठीक नहीं है, चैतन्यता चाहिए, सावधान होकर सुने। तो ये कथा सुनने के लिए है, फिर समझने के लिए, फिर कुछ करने के लिए। तो पहला साधन क्या है? श्रवण, उसे करिए। व्यास जी, अभी मैं थोड़ी देर सुन रहा था वहाँ कार्यालय में बैठकर, महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के श्री विग्रह के पास ही मेरा आसन लगा होता है जब मैं यहाँ आता हूँ। तो कुछ मेरे कानों में जा रही थी चीज़ें, संगीत का माधुर्य अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा माधुर्य। भाई गुड़ तो मीठा ही है, पर अगर वो प्रसाद बन जाए तो क्या बात है, कोई महापुरुष दें तो फिर क्या बात है। गुड़ तो मीठा ही है, कथा तो मीठी है ही, पर उसकी प्रस्तुति है। वो गुड़ अगर भगवान को अर्पित हो जाए या कोई अच्छे महापुरुष दें तो उसकी महिमा कुछ और होती। धन्यवाद। और आप भाग्यशाली हैं, गंगा के तट पर बैठे हो। यही कथा हुई थी, भक्ति का कष्ट निवारण यही हुआ, ज्ञान वैराग्य को यही जीवन मिला, आनंद तट पर, हरिद्वार में। कहीं और जगह कथा नहीं सुनी भक्ति ने। ज्ञान वैराग्य को पुष्टि या उन्हें पुनर्जीवन या पुनर्प्रतिष्ठा, अथवा तो उन्हें चैतन्यता, अथवा तो उन्हें बोध यही हुआ है गंगा के तट पर। तो हरिद्वार में आकर कुछ और मत करो, गंगा में डुबकी लगाओ और कुछ महात्माओं को सुनो। भाई 2 काम करने चाहिए, गंगा में डुबकी और सुनो। भक्ति ने उन्हें सुना, नारद जी को, ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए। आपके ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाएंगे। अगर बूढ़े हो गए तो इनएक्टिव हो गए, इनएफिशिएंट है। अगर वो इनएक्टिव है, कोई अंग जब बार बार काम में नहीं आता तो शिथिल हो जाता है। तो ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला, आपको भी ऐसे ही हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था आने का, कुछ कारण ऐसे बन रहे थे, मैं पहुंच नहीं पाया, अन्यथा तो मुझे जल्दी आना था। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कौन सा प्रसंग चल रहा है भगवान? क्या है ये 10वां स्कंद? क्या उद्धव चरित। अच्छा, उद्धव जी पहुंच गए, रुक्मणी मंगल में प्रवेश करेंगे। रुक्मणी मंगल, तो और भी अच्छी बात है। अच्छी बात। हरिओम।
गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। आज हमारा जीवन धन्य हुआ। देखो सब लोग जो है दूर से ही मानसिक प्रणाम करेंगे गुरु भगवान को, मानसिक प्रणाम करेंगे उन्हें बस दूर से ही। बोले गुरुदेव भगवान जय हो।